दोस्तों आज मैं आपको बार बेंडिंग सीडीएल का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आपको ड्राइंग रीडिंग सिखाऊंगा। ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं स्ट्रक्चर का। इसमें स्ट्रक्चर का ड्राइंग रीडिंग करने के लिए सपोज ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल नोट। सबसे पहले जनरल नोट पढ़ा जाता है। इसमें जनरल नोट में क्या लिखा हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स सेल बी 30 M30 conforming to the 456-200। मतलब कि कंक्रीटिंग का जो भी लिया गया है इसमें ये लिया गया M30 का ग्रेड होना चाहिए। और इसमें फिर दूसरा चीज़ लिखा हुआ है कि रेनफोर्समेंट सेल बी हाइट स्ट्रेट बार ऑफ ग्रिड FE 500। मतलब कि जो हमारा सरिया लगेगा उसकी ग्रेड क्या होगी, FE 515। फिर तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि कवर टू रेनफोर्समेंट सेल बी एज फ्लोइंग। मतलब कि कवर ब्लॉक जो लगते हैं, कवर लगते हैं, तो इसका फुटिंग में 15 mm का लगता है, कॉलम में 14 mm का लगता है, बीम में 25 mm का और स्लैब में 20 mm का लगता है। उसी तरफ 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, नॉट मोर देन हाफ द कॉलम बार सेल बी लेफ्ट एट अ सेक्शन। मतलब कि ये कॉलम बार है जो इसकी हाफ में आपको हाफ से ज़्यादा आपको ओवरलैप नहीं करना, लैपिंग नहीं देना। लैपिंग लेंथ शुड बी 15 इंटू डाया ऑफ बार शेड्यूलिंग इवन। मतलब कि जो ये लैपिंग होगा, ये वाला एरिया आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली ये जो लैपिंग है, इसको ये लैपिंग यहाँ पे लैपिंग देंगे तो वो 15 डाया होना चाहिए। 15 इंटू डाया, जितनी mm का सरिया होगा उतना डाया। लिटरल्स टाई शुड ऑल्सो बी कन्फर्म एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ कॉलम। मतलब जो टाई बीम होगा वो टॉप और बॉटम में जो दिया होगा कन्फर्मिंग, मतलब L/4 के हिसाब से उसको ये देखनी चाहिए। वर्टिकल स्टीरअप सेल बी टाई एट द कंप्रेसिव जोन। मतलब वर्टिकल टाई, मतलब ये बीम है, सपोज ये बीम है तो L/4 के हिसाब से इधर वर्टिकल ये होनी चाहिए। अब इसमें आपको बता रहा हूँ। अब फिर आपको ये 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट शुड बी मेंटेन्ड। मतलब जो क्वालिटी ऑफ M30 ग्रेड का अगर कंक्रीटिंग हो रहा है तो उसकी क्वालिटी प्रॉपर चेक होनी चाहिए। प्रॉपर कॉम्पैक्शन एंड एक्वाटेड शुड बी डन। मतलब प्रॉपर कंक्रीट में कॉम्पैक्शन होना जरूरी है, वाइब्रेटर लगाना जरूरी है। रिफर आर्किटेक्ट ड्राइंग फ्रॉम कॉलम। मतलब कि जो आर्किटेक्ट जो ड्राइंग दी हुई होती है उस पे वही कॉलम हम मेंशन कर रहे हैं। अब इसमें आपको ग्रेड ऑफ सीमेंट कितनी होती है, OPC 43 आपको लगाना अनिवार्य है। यहाँ पे ये दे रखा है। अब 30 नंबर में क्या, मोटार फॉर ब्रिक्स वर्क। आपको अगर 9 इंची का अगर चिनाई कर रहे हैं तो 1/6 रेशियो के हिसाब से आपको आप ब्रिक वर्क कीजिएगा, उसका मोटार लगाइएगा। और 9 इंची का 4 इंची का अगर कर रहे हैं तो 1/4 का आपको रेशियो होना चाहिए। इन केस ऑफ वेल्डिंग 1917 से 1979 के सेल भी रेफर टू। अब यहाँ पे देखिए डिज़ाइन पैरामीटर्स, डिज़ाइन किस बेसिस पे इसको किया गया है इसके बारे में यहाँ पे बताएं। ऑल प्रोविजन फॉर अर्थ की रेजिस्टेंस हैव बीन ड्यूली अकाउंटेड। मतलब कि ये अर्थ क्यूब के हिसाब से इसको किया गया है। फॉर द WRT जोन फैक्टर 14 स्टीराफोन। मतलब जोन 14 के हिसाब से इस ड्राइंग को डिज़ाइन किया गया है। फिर लोड रेट पर डिफरेंट स्टीरा पार्ट 2 भी लिखा हुआ है। देखिए यह भी आपको यहाँ पे लोड भी जो दिया गया है आपको IS कोड 875 1987 के पार्ट 2 के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन फॉर लो ग्राउंड फ्लोर स्टिल्ट प्लस थर्ड फ्लोर फ्रेम स्ट्रक्चर। मतलब कि ये ग्राउंड फ्लोर से फैक्टर उसका 1.2 लिया गया है
आपको इसमें ग्राउंड फ्लोर पर लिया, ग्राउंड फ्लोर से मतलब G+3 डिज़ाइन किया गया है। ये जोन 4 के हिसाब से इसका फैक्टर कितना लिया गया है 1.2 और इसकी रिड्यूसिंग फैक्टर कितने हैं 5। डिज़ाइन ऑफ वेरियस कॉम्पैक्टर इज बेस्ड ऑफ लिमिट स्टेटमेंट मेथड ऑफ 45200, मतलब कि कंक्रीटिंग के लिए स्टील के लिए 456-200 IS कोड के हिसाब से ये किया जाता है। फिर फैक्टर यहाँ पे फिर दिया गया है सेफ वेयरिंग कैपेसिटी सॉइल हैज़ बीन कम्पेक्ट 150 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर, मतलब कि एक स्क्वायर मीटर में आपको 150 किलो न्यूटन होता है, सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से लिया गया। इसका डेप्थ 1.5 मीटर होना चाहिए। एनजीएल से सपोर्ट रेट, ये हमारा एनजीएल है, एनजीएल से 1.5 मीटर 1.5 मीटर आपको ग्राउंड लेवल से होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट रेट ऑफ M25 के हिसाब से क्या है अंडर बार। अब M25 का अगर ग्रेड हम इस्तेमाल करते हैं उसका कॉम्पैक्शन, टेंशन जोन और कंप्रेसिव जोन यहाँ पे दिया गया है कि 8 mm के 5 होता है, ये इतना दिया गया। फिर यहाँ पे हुक लेंथ कितनी है 10 डाया, जो अगर स्टीरअप का जो ये एल होती है ये मुड़ने जाता है 10 इंटू डाया होती है, ये तो 75 mm से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और इसकी जो एंगल मुड़ेगा 135 डिग्री की एंगल से होनी चाहिए। फिर इसकी क्या होती है 180 डिग्री होती है और इसकी 10 डाया के हिसाब से इसकी भी हुक होती है, लेनी होती है। फिर यहाँ पे फुटिंग के बारे में बताया गया है, फुटिंग की आपको ये स्टीरअप कैसे लेते हैं ये, और इसकी कवर ब्लॉक देखिए यहाँ पे 100 mm दिया है, यहाँ पे 100 mm। ये सारे ड्राइंग में आपको जब ये सारी चीज़ आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग में बता रखा हूँ कि इसकी इधर से आपको 100 mm माइनस करना है, इधर से 100 mm, ये PCC का है, ये इक्वल लेना है, कैसे कैसे ये करनी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम आते हैं ड्राइंग के बारे में। यहाँ पे देखिए अब इसके सेक्शन के बारे में आपको समझने के लिए सबसे पहले ये मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जोन 1 है और जोन 1 ये आता है हमारा, और ये जोन 2 आता है। L/2 के हिसाब से इस स्पान से लेकर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप मेज़र करेंगे जितनी आएगा उसके L/4 के हिसाब से, ये L/4 के हिसाब से ये एरिया होगा और ये एरिया, और L/2 के इस जोन में हमेशा हम लैपिंग लेते हैं, फिर इस जोन में लैपिंग लेते हैं, फिर इस जोन में लैपिंग लेते हैं। ओवरलैप जो भी हो इसकी और जो भी आप लीजिएगा अगर ओवरलैप तो इसी जोन में लेना पड़ता है। फिर यहाँ पे आपको स्लैब के बारे में बताया गया कि स्लैब में 1 वे स्लैब की रेनफोर्समेंट कैसी होती है, 2 वे स्लैब की रेनफोर्समेंट कैसी होती है। फिर यहाँ पे बीम के सेक्शन दिया हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक LD, यहाँ तक से लेकर यहाँ तक LD प्लस 10 dB का मतलब 10 इंटू डाया ऑफ बार। अब डाया ऑफ बार इंटू डाया ऑफ बार जितना आएगा आपको 8 mm के 16 mm के 12 mm की जितनी आएगी उसकी ये आपको L मुड़ जाएगी यहाँ पे। फिर अब नेक्स्ट पेज में आपको लेकर चलता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर दे रखा है टॉप बार, इसको बॉटम बार बोलते हैं। टॉप बार में ये हो गया और नियर कॉलम, ये कॉलम, ये अगर टॉप बार में एक्स्ट्रा यहाँ पे लगता है, चाहे यहाँ पे जो भी हो दिया होगा ड्राइंग में, ये लिया जाता है। ये कौन से L लेग स्टेरअप है, ये 2 लेग है स्टेरअप है, क्योंकि ये 2 L मुड़े हुए हैं तो 2, और हुक कितनी है 1 हुक लेंथ है, फिर 2 हुक लेंथ है, एक ऐसे में जाएगा, ऐसे में मुड़ा 1 हुक, और ऐसे में जाकर ऐसे, मतलब ये 2 हुक लेंथ है। फिर यहाँ पे भी आपको कॉलम के भी सेम बीम का कंडीशन दे रखा है यहाँ 10 dB। अब यहाँ पे IS कोड के L कैसे सेक्शन लेते हैं L/4, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अच्छे से क्लियर समझ में नहीं आ रहा, तो चलिए मैं आपको AutoCAD ड्राइंग में लेकर जाता हूँ, वहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे ये होता है। क्लियर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ये देखिए ये सेक्शन मैं बता रहा हूँ। इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन को ये वाला एक्स्ट्रा टॉप स्टील एट द एंड कॉलम, मतलब ये जो टॉप एक्स्ट्रा जाएगा और ये कॉलम के एंड तक मुड़ेगा, ये वाला L मुड़ेगा यहाँ से L/50D के हिसाब से इसे नीचे जाएगा।
अब फिर यहाँ पे ये वाला एरिया देखिए, कंटिन्यूअस बार ऑफ नॉट लेस देन L/4 एरिया, ये L/4 के हिसाब से नहीं, ये कंटिन्यू जाएगा बीम में दिखा रखा है। फिर ये जो बार है ये वाली नीचे वाली, ये भी कंटिन्यू है। और टॉप एक्स्ट्रा में ये आ गया L/3 के हिसाब से या L/4 के हिसाब से, ये टॉप एक्स्ट्रा लेते हैं ये वाला बार, ठीक है। आपको ये वाली बार आपको लेते हैं, ठीक है। उसमें फिर ये आपको बॉटम एक्स्ट्रा में ये आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉटम एक्स्ट्रा हो गया। इधर से L/7 5 यहाँ पे दे रखा है, और इधर से L/7 लेंथ, ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ आएगा L/7, उसे डिवाइड करेंगे जो भी एरिया आएगा, तो यहाँ से वो माइनस हो जाएगा, फिर इधर से माइनस हो जाएगा, तो ये बॉटम एक्स्ट्रा हो जाएगा। सेम कंडीशन में यहाँ पर भी वही है, 2/5 है। अब इसका जो भी स्पान होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसकी लेंथ मेजरमेंट करेंगे और उसके L 2/5 मल्टीप्लाई कर देंगे, L इंटू 2/5 करेंगे, जो भी आएगा तो इधर माइनस कर देंगे और इधर L/2 के हिसाब से माइनस कर देंगे। फिर आपको हुक लेंथ के बारे में बता ही दिया कि हुक लेंथ कैसी होती है। फिर यहाँ पे आपको कॉलम के एक्शन से, ये कॉलम हो गया डेवलपमेंट डाया ऑफ बार, LD का मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ, और यहाँ पे LD प्लस 10D भी हो गया, तो LD मतलब डेवलपमेंट लेंथ प्लस 10 इंटू डाया ऑफ बार, ये होती है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया सेक्शन। अब ये फुटिंग के बारे में आपको मैं बता ही दी, यहाँ पे अब ये वाली जो एरिया होती है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ द फोर्स इन द इंक्लाइंड प्रोपोर्शन टू बी टेकन बाय लिंक A। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी कितनी होती है, यहाँ पे 1 इंच से लेकर 6 मैक्सिमम लेना होता है, 6 इंच तक। यहाँ से यहाँ तक 1 इंच से 6 इंच लेना पड़ता है। फिर ये आपका कॉलम, ये कॉलम है। अब ये ओवरलैप कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये एरिया है हमारा, अब इस एरिया के ये सेपरेट, ये इस जोन में कभी भी कॉलम का ओवरलैप नहीं आना चाहिए। इस जोन में और इस जोन में जब भी आए तो इस जोन में ही लेना होता है। वही चीज़ में यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। ये LG इतना नहीं लेना होता है। फिर यहाँ पे 10 इंटू डाया ऑफ 12 डाया और D, ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 ऑफ डाया लेना पड़ता है। 12 डाया का ये है 12 mm से, और या D जो ये डेप्थ होगा वो यहाँ पे लेना पड़ता है। फिर यहाँ पे देखिए आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये लिफ्ट का है, लिफ्ट वाल, ये RCC का वाल हो गया, ये RCC का ये प्लिंथ बीम हो गया। ये ऐसे ही इसको लेना पड़ता है प्लिंथ बीम, और दोनों तरफ से ये स्टीरअप, यहाँ पे भी स्टीरअप है, ये भी स्टीरअप है, और इसकी बेंडिंग हो रखी है, और नीचे में फुटिंग का भी है। ये सारे चीज़ें आपको फुटिंग के क्लास में बताऊंगा कि कैसे फुटिंग होती है। अब ये हो गया बीम के बारे में। अब आते हैं हम ड्राइंग रीडिंग के पढ़ने। सबसे पहला क्या होता है, फुटिंग का पढ़ना। तो ये हमारा फुटिंग है। फुटिंग में देखिए आपको F1 लेकर चलता है। F1 में क्या है दे रखा है यहाँ पे 6 फीट, 6/6 का, यहाँ पे देखिए 6/6 का आपको एक ये फुटिंग दे रखा है। अब फुटिंग के साइज यहाँ पे देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे 6x6 PCC है, और 5 फीट इंटू 8 इंच इंटू 5 फीट बाई 8 इंच के साइज का ये फुटिंग का हो गया। और इसकी डेप्थ कितनी है 16 इंच, और इसकी छोटा D 8 इंच है। और इसमें फुटिंग, इसमें 12 mm का सरिया, 12 mm का सरिया लगेगा एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, मतलब कि 12 mm का सरिया लगेगा। अब ये कैसे लगेगा, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा फुटिंग जब लगेगा। ये 6 इंच को ऐसे में आपको 150 बाई 150 का बंधेगा। फिर ऐसे में 150 बाई 150 का कितनी mm के 10 mm के सरिये बंधेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉटम रेनफोर्समेंट बोथ वेज, मतलब कि टॉप में भी यही बंधेगा और बॉटम में भी यही बंधेगा, और ये भी टॉप में भी यही बंधेगा, बॉटम में भी, मतलब कि टॉप में ये मेन हो जाएगा और ये क्रॉस में हो जाएगा। फिर बॉटम में भी ये, बॉटम में यहाँ पे बॉटम में भी ये टॉप, अब मेन ये क्रॉस हो जाएगी। अब टॉप पे ये दोनों
बॉटम में ये हो जाएंगे सब। रेट देखिए दिखा रही है, बॉटम में होगा और टॉप में ऐसे में होगा। तो टॉप बॉटम का ये चीज दिखा रखा है। आपको ये रेक्टेंगल होगा टॉप में, और इस देखिए फुटिंग में D1 बड़ा और D2 छोटा कहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया बड़ा वाला डी, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक का छोटा वाला डी ये। अब ये डी कितना दिया था, 8 इंच दिया हुआ था, और बड़ा डी इतना दिया था। ये हो गया हमारा PCC जो हमने नेक्स्ट क्लास उस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में बताया। अब उसके बारे में नहीं बताऊँ। इसमें क्या होगा कि यहाँ से कवरिंग माइनस करेंगे 50 mm, इधर से 50 mm और इधर से 50 mm। अब 50 mm कैसे माइनस कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे दे रखा। हमने जनरल नोट में कहाँ पढ़ा था, फुटिंग का कवरिंग 50 mm, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है। 50 mm कवरिंग दोनों साइड से हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो लेंथ आएगा उसमें फिर ये भी टॉप से करेंगे और ये आएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे एक एक करके आपको। फिर यहाँ से 450 mm का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको दे रखा है एल मोड़ने के लिए। ये लेते हैं, नहीं तो 50 इंटू डाया लेते हैं, कहीं कहीं 50 इंटू डाया भी चलता है। फिर आपको ये फुटिंग 1 का हो गया। फुटिंग 2 का क्या यहाँ पे दे रखा है 6x6 का, उसमें फिर 16 इंच का है। 12 mm आपको मेन एंड क्रॉस होगा, और टॉप पे भी 10 mm का सरिया 150 पे आपको बंधेगा। फिर फुटिंग 3 में भी सेम वही है, फुटिंग 4 में भी वही है, अलग अलग। यहाँ पे देखिए अब फुटिंग 6 में जाइए। फुटिंग 6 कहाँ है हमारा, ये है। इसकी साइज देखिए 5 फीट बाई 5 फीट का दे रखा है। तो यहाँ पे 5 फीट बाई 5 इंटू 4 फीट 8 इंच इंटू 4 फीट 8 इंच का दिया हुआ है। 60 इंच इसकी बड़ा डाया हो गया, और छोटा के कितना हो गया 8 इंची। ये आपको फिर इसमें भी सरिया वही है, 12 mm का बोथ वेज है, और फिर 10 mm का बोथ वेज। इसको आपको एक एक करके बताऊंगा। अभी वेरी आपको बता दे रहा हूँ कि रीडिंग कैसे किया जाता है। अब देखिए C1 कॉलम के बारे में आता हूँ। कॉलम में सर ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 mm का सरिया लाएंगे। स्टीरअप है जो ये रिंग है, आपको इसमें कितना 1 2 3 4 4 लेग स्टीरअप है। और हुक कितनी है, 1 2 3 4 हुक लेंथ है। यहाँ पर दे रखा देखिए 60 mm अप टू टेरिस तक ये आपको यही सरिया जाएगा। इसमें टाइल लिंक्स कितना है, 8 mm का सरिया 100 इंच मतलब कि 4 इंची पे आपको इसको बांधना होता है। आपको वह भी चीज़ मैं दिखाऊंगा वीडियो में कि कैसे। ओके, फिर यहाँ पे एक C7 C11 C12 कॉलम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे C1 C2 कहाँ है कॉलम, देखिए यहाँ पे C1 लिखा हुआ है, C2 C3 C4 C5 C6। अब ये C7 कहाँ है, C7 है। ये C7 के साइज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 16 mm का है। कितना 3 3 6 यहाँ पे 6 दे रखा है। 16 mm का डाया अप टू टेरिस लेवल पे सेम यही जाएगा। फिर ये कॉलम का हो गया। फिर यहाँ पे हमारा बीम है, बीम का भी यहाँ पे दे रखा है कि बीम का कैसे साइज लेते हैं। बीम की कंडीशन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, 3 टॉप पे 16 mm का है, बॉटम में 3 16 का है। फिर यहाँ पे बीम है PB1 देखिए 230 इंटू 450 का PB1 कहाँ है, PB1 ये हमारा हो गया ये। अब इस प्लान में कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है PB1, फिर यहाँ से यहाँ तक PB1 है, फिर ये PB1 है। देखिए आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, PB1 है 230 इंटू 450 का। फिर यहाँ पे PB2 क्या है, यहाँ पे 230 इंटू 450 का। तो PB2 का इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ये सेक्शन, ये PB2 है। अब यहाँ पे PB2 ये है, ये PB3 इसके सेक्शन यहाँ पर दे रखा है PB3 का। और स्टीरअप क्या है 100 और 150 पे बंधना है, मतलब कि इस L/4 के हिसाब से यहाँ पे 100 का बंधेगा, यहाँ पर 150 का बंधेगा, फिर यहाँ पे 100 mm का बंधेगा। वैसे ही यहाँ पे ये कितनी है, ये हो गया आपको यहाँ पे देखिए। अब ये कहाँ का है, प्लिंथ बीम डिटेल है ये। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर एंड स्लैब डिटेल। अब ये ग्राउंड फ्लोर पे बीम है, यहाँ पे स्टेयरकेस है, यहाँ पे सारे बीम दे रखे हैं। 450 का बाई 450 का PB1 है,
230 बाई 450 का बीम दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे स्लैब का डिटेल भी दे रखा है। 1 वे स्लैब में आपको स्टील बार मेन बार 10 mm का रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm का है। फिर 2 वे स्लैब में 150 थिकनेस कितनी होगी स्लैब की, 150 mm 6 इंची मतलब आपको थिकनेस होगी। फिर यहाँ पे 100 बाई 100 का दे रखा है। अब ये चीज़ प्लान में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा प्लान है, यहाँ पे प्लान है, यहाँ पे बीम कैसे गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखे हैं, इस ड्राइंग में बता रखे हैं। ये सारी चीज़ें आपको, यही सारी चीज़ें आपको मेजरमेंट करनी है। अब सर ये इसमें कैसे निकलेगा, ये टॉप बार है, बॉटम बार है, टॉप एक्स्ट्रा है, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा वीडियो में कि कैसे कैसे ये सरिया निकलते हैं और आपको कैसे ये करना है। अब देखिए ये सारी चीज़ें, वही चीज़ें यहाँ पे बता रखा है। 600 का है, ये फुटिंग का साइज है। फिर ये प्लिंथ बीम का, ये बीम का हो गया। और फिर यहाँ पे आपको स्लैब बीम का हो गया। अब ये प्लान दे रखा है कि यहाँ पे ये 1212 का बेड है। ये सारे इसी प्लान का ये सारे वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे चीज़, इसकी सारे सरिया आपको निकाल कर दिखाऊंगा कैसे निकलेगा। आपको सेक्शनल भी समझाऊंगा। हर एक चीज़ समझाने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इसकी मेजरमेंट करता है। रीडिंग आपको सबसे पहले तो रीडिंग करना आना चाहिए, ड्राइंग को कैसे करना होता है। अब यहाँ ये सारी चीज़ें रीडिंग करने के बावजूद भी ही आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं। और ये सरिया निकालना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ईजी माध्यम से मैं आपको एक एक करके सरिया निकालूंगा और बताऊंगा एक्सेल में कैसे पुट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।